बच्चे हमें एक्सरसाइज 10.3 करनी है आज। वो करने से पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कल हमने क्या करा था। कल मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि सॉलिड्स क्या होते हैं, मीन्स 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। वो बताए थे मैंने आपको कि वो ऑब्जेक्ट वो फिगर जिसके सारे के सारे पॉइंट्स एक प्लेन पे नहीं लाए करते उसको हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्लेन क्या होता है? एनी फ्लैट सरफेस, जैसे ये बोर्ड है इट इज़ प्लेन, आपके टेबल का टॉप है वो प्लेन है, फ्लोर है वो प्लेन है, एनी फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। ठीक है, आगे हमने सॉलिड्स को बाइफरकेट किया था 2 पार्ट्स में। क्या था? पॉलीहेड्रन्स एंड नॉन पॉलीहेड्रन्स। ठीक है, अब पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं? वो सॉलिड्स जो पॉलीगन्स की हेल्प से बनते हैं। किसकी हेल्प से? पॉलीगन्स, जिसमें सारे के सारे फेसेस पॉलीगन्स होते हैं। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जैसे कि आपका रेक्टेंगल, जैसे कि आपका ट्राइंगल, ये पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से बना ये पॉलीगन है। सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ। ठीक है, तो पॉलीहेड्रन कौन से सॉलिड्स होते हैं? जिनके सारे फेसेस पॉलीगन्स होते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, ये क्या है? दे आर पॉलीहेड्रन्स। सो पॉलीहेड्रन्स को हमने फर्दर स्प्लिट किया था प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स में। प्रिज्म्स क्या होते हैं? प्रिज्म्स ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके बेसेस जो है, अपर बेस एंड लोअर बेस, दोनों के दोनों बेसेस क्या होते हैं? कंग्रेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको क्यूबॉइड की एग्जांपल दी थी, अगर आप क्यूबॉइड देखो तो उसके दोनों के दोनों जो बेस है, टॉप बेस एंड बॉटम बेस, वो कंग्रेंट है, मीन्स उनकी शेप और उनका साइज दोनों सेम है। ठीक है, और जो उसके बच जाते फेसेस, लेटरल फेसेस होते हैं, वो क्या होते हैं? दे आर पैरेललोग्राम्स। वो क्या होते हैं? दे आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो ये प्रिज्म होता है। प्रिज्म की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, क्यूब, क्यूबॉइड, राइट। देन पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड्स वो होते हैं जिनका एक जो बेस है वो पॉलीगन होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो। ठीक है, बेस उसका क्या होता है? एक पॉलीगन होता है और उसके बेस के साइड पे ट्राइंगल्स लगे होते हैं और वो सारे के सारे ट्राइंगल एक पॉइंट पे मीट करते हैं। आपने सुना होगा कि एक यहाँ पे आपके फगवाड़ा के पास एक पिरामिड कॉलेज भी है, राइट। उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें कुछ शेप्स पिरामिड की फॉर्म में बनी हुई हैं, राइट। तो पिरामिड बेसिकली क्या होता है? जिसका बेस एक पॉलीगन हो। पॉलीगन मीन्स वो ट्राइंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन भी, हेक्सागन भी। और जैसे जैसे अगर वो ट्राइंगल होगा तो उस पर 3 ट्राइंगल्स लगे होंगे, अगर वो क्वाड्रिलेटरल होगा 4 साइड्स होंगी, 4 ट्राइंगल्स होंगे, पेंटागन होगा तो 5 ट्राइंगल्स होंगे, और वो सारे के सारे ट्राइंगल्स एक पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं पिरामिड। देन था हमारे नॉन पॉलीहेड्रन्स। नॉन पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं? जो पॉलीगन से नहीं बनते, जैसे कोन, सिलेंडर, स्फेयर, ये सब क्या है? दे आर नॉन पॉलीहेड्रन्स। ठीक है, आपको पॉलीहेड्रन्स और नॉन पॉलीहेड्रन्स में अगर डिफरेंस क्लियर हो जाता है तो फिर आपका हाफ से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ है, हमें क्या, हमारे पास एक यूलर्स फॉर्मूला है। दिस यू नीड टू राइट डाउन, क्योंकि यहाँ तक आपने सारा लिखा हुआ था। हमारे पास एक यूलर्स फॉर्मूला है। यूलर एक मैथमेटिशियन है, उसने एक फॉर्मूला दिया है। उसने बोला है कि पॉलीहेड्रन्स के केस में फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। यूलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या है, ये आपने नोट करना है बच्चे। यूलर्स फॉर्मूला में क्या है, हर एक पॉलीहेड्रन के फेसेस और वर्टिसेस को अगर ऐड करोगे और उसमें एजेस को माइनस करोगे तो आंसर हमेशा 2 आएगा। तो ये हम करने वाले हैं। दिस फॉर्मूला विल डू इन द एक्सरसाइज। So first of all, let's begin the exercise. So our first question is exercise 10.3, question number 1. Our first question is, can a polyhedron have for its faces 3 triangles? क्या polyhedron में 3 triangles हो सकते हैं? No, 3 triangles नहीं। किसी भी polyhedron को बनाने के लिए हमें minimum 4 faces चाहिए होते हैं। कितने faces चाहिए होते हैं?
4, कम से कम 4 से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं. सो फर्स्ट हम लिखेंगे नो. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज नो. नाउ सेकेंड पार्ट इज कैन पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस 4 ट्राइंगल्स. येस इट इज ट्रू, 4 ट्राइंगल्स हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है. देन थर्ड इज अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स. एक स्क्वायर और 4 ट्राइंगल्स. येस वो पिरामिड बन जाएगा. अगर बेस स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स लग जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम अ पिरामिड. वो पिरामिड बन जाएगा. तो ये भी पॉसिबल है. राइट. नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 2. इज इट पॉसिबल टू हैव पॉलीहेड्रन विद एनी नंबर ऑफ गिवन फेसेस. क्या ये पॉसिबल है कि हम पॉलीहेड्रन बना लें किसी भी नंबर ऑफ फेसेस के साथ. नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी नीड मिनिमम 4 फेसेस टू मेक अ पॉलीहेड्रन. राइट. सो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेसेस. यहाँ आप लिखो इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ इट इज़ पॉसिबल only if number of faces are greater than or equal to 4. Greater than or equal to 4. So this is possible only if the number of faces are greater than or equal to 4. Right. Now question 3. Which are the prisms among the following. इसमें प्रिज्म कौन कौन से हैं. तो प्रिज्म के केस में हमें ये देखना होगा कि बेसेस दोनों कंग्रेंट हो. तो अगर हम नेल का केस देखें तो नेल तो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है तो इट इज़ नॉट अ प्रिज्म. राइट. सेकेंड पार्ट अनशार्पन्ड पेंसिल. येस अनशार्पन्ड पेंसिल इज अ प्रिज्म. आप इसको बुक पे ही कर सकते हो, वहाँ पे ही टिक लगा लो. थर्ड तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, इट इज़ अ पिरामिड, सो इट इज़ नॉट अ प्रिज्म. एंड फोर्थ येस इट इज़ अ प्रिज्म. सो हमारे पास कौन कौन से प्रिज्म आ गए, सेकेंड एंड फोर्थ. ये 2 पार्ट्स प्रिज्म हैं, बाकी प्रिज्म नहीं है. Only second and fourth are prism, remaining are not prism. Now next is question number 4. Question number 4. How are prisms and cylinders alike? Prism और cylinder एक जैसे कैसे होते हैं. अब ध्यान से सुनना. जब प्रिज्म के नंबर ऑफ फेसेस इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है, जैसे प्रिज्म का बेस क्या होता है, पॉलीगन होता है ना. तो अगर प्रिज्म के नंबर ऑफ फेसेस इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ऐसे अगर 20 साइडेड पॉलीगन आप नीचे बना दोगे तो वो क्या होगा कि जब उसके फेसेस इंक्रीज होते जाएंगे तो वो जो है वो सर्कल की शेप ले लेगा. राइट. वो सर्कल की शेप ले लेगा एंड दैट विल बिकम अ सिलेंडर. ओके. So we'll write if number of sides in a prism increased to certain extent, then prism will take shape of a cylinder. कैसे हैं ये दोनों alike? Question number 4. As question 3 I told you to do on the book. Question number 4. First part is if number of sides of a prism increased to certain extent, then the prism will take a shape of cylinder. प्रिज्म किसकी शेप ले लेगा, सिलेंडर की शेप ले लेगा. राइट. नेक्स्ट, हाउ पिरामिड्स एंड कोन्स आर लाइक. उसमें भी सेम है. अगर हम पिरामिड की नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ कोन. सो इसमें भी सेम आएगा, सेम वर्डिंग. इफ नंबर ऑफ
of sides of a pyramid increased, if number of sides of a pyramid increased to certain extent, it will take a shape of cone. वो किसकी शेप ले लेगा? कोन की शेप ले लेगा, राइट? It will take a shape of cone. Now you note it down quickly, then हम next करेंगे. और बच्चे यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. हमें क्या होता है, जो हमारा प्रिज्म है ना बच्चे, उसका बेस क्या होता है? पॉलीगन. ठीक है. अगर हम 3 साइड्स लेंगे बेस में, मतलब ट्राइंगल लेंगे, फिर अगर हम स्क्वायर लेंगे, अगर हम पेंटागन लेंगे, अगर हम हेक्सागन लेंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वो सर्कल की शेप लेता जाएगा. ठीक है, राइट? ओके मैम. समझ में आ गया जसमिलन? यस मैम, समझ आ गई. ओके. यस बच्चे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब? एक्सप्लेन. क्या स्क्वायर प्रिज्म क्यूब होगा? एक्सप्लेन करना है हमें. यस, रेज योर हैंड. क्या सभी स्क्वायर प्रिज्म क्यूब होंगे? एनी वन ऑफ यू? इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब? स्क्वायर प्रिज्म क्या होता है? जिसका बेस स्क्वायर होता है, राइट? अब उसका बेस तो स्क्वायर है, बट उसके जो लेटरल फेसेस है वो रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं, राइट? सो ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर प्रिज्म हमेशा क्यूब ही हो, वो क्यूबॉइड भी बन सकता है. ठीक है, तो विल राइट एवरी स्क्वायर prism cannot be cube, it may be cuboid also, right? So write down every square prism cannot be a cube, it may be cuboid also. ज़रूरी नहीं है कि वो क्यूब ही बनेगा, वो क्यूबॉइड भी बन सकता है. इट कैन बी क्यूबॉइड ऑल्सो, राइट? सो ये तो थे हमारे जो थे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जो थ्योरी पे, रिटन पार्ट पे बेस्ड थे. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करने हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, राइट? क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 जो हमारे सॉल्व करने वाले मैथ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. सो आई हैव ट्राइड कि मैं ये फिगर बना लूँ क्वेश्चन 6 की. क्वेश्चन 6 ये पार्ट, दिस फिगर इज देयर इन योर बुक. ये फिगर ऐसे बनी हुई है. नाउ दे आर सेइंग वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स. हमें इनके लिए यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करना है. एंड वी नो इट वेरी क्लियरली कि हमें यूलर्स फॉर्मूला के लिए क्या क्या चाहिए होता है. फेसेस चाहिए, वर्टिसेस चाहिए और एजेस चाहिए. ठीक है, किसी भी सॉलिड के फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस पता होंगे तभी हम उस पर यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो देखते हैं बेटा इसके कितने फेसेस होंगे. सबसे पहले तो एक फेस ऊपर है और एक नीचे होगा, 2 फेसेस हो गए. ठीक है, 3, 4, 5 फेसेस हो गए. एक फेस ऊपर एक नीचे, 2. उसके बाद ये 3, ये 4, ये 5. और बच्चे एक फेस यहाँ पे होगा, पीछे होगा ना एक फेस, और एक यहाँ पे होगा. तो टोटल इसके कितने फेसेस हो गए? 7 फेसेस हो गए. कितने फेसेस हो गए? 7 फेसेस हो गए, राइट? देन वर्टिसेस. अब वर्टिसेस क्या होते हैं? सबसे पहले फेसेस आपको पता चल गए क्या होते हैं. उसके बाद देन इज एजेस क्या होते हैं, जहाँ पे फेसेस मीट करते हैं, जहाँ पे 2 फेसेस मीट करते हैं. जैसे ये 2 फेस यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो ये एज बन गया.
ठीक है। तो जहाँ पे फेसेस मीट करते हैं वो एजेस होते हैं बेसिकली द लाइंस। तो हमें एजेस देखने हैं कितने हैं। पहले तो 1 2 3 4 5 एजेस ये हो गए, ठीक है। ऐसे ही 5 एजेस नीचे होंगे, ठीक है। 10 3 यहाँ पे है, 11 12 13 14 और 1 यहाँ पे है 15। तो कितने एजेस हो गए इसके? 15। दोबारा से देखो मैंने कैसे बताया है। यहाँ पे देखो कितने एजेस हैं ऊपर टॉप फेस पे, 1 2 3 4 5 एजेस टॉप फेस पे हैं। बॉटम फेस बिल्कुल सेम होगा, 5 वहाँ पे हो जाएंगे, 10 एजेस। इधर से 1 2 3 4 एजेस हमें विजिबल हैं, एक एज यहाँ पे बैक साइड पे होगा, ठीक है, राइट। तो ये टोटल एजेस कितने हो गए? 15 एजेस हो गए। अब हमें फाइंड आउट करना है इसके वर्टिसेस कितने हैं। हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर? 5 वर्टिसेस ऊपर हो गए, 1 2 3 4 5 वर्टिसेस ऊपर हो गए और 5 वर्टिसेस ही नीचे होंगे। तो टोटल वर्टिसेस कितने हो गए? 10, राइट। फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस क्लियर हो गया आपको। अब हमें लिखना है यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है? फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। फेसेस 7 है, वर्टिसेस 10 है, एजेस 15 है। सो 10 प्लस 7 इज 17, 17 माइनस 15 इज 2। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। सो हमने वेरीफाई कर लिया इसको, राइट। सो हमने इसको वेरीफाई कर लिया। सिमिलर मैनर में इसका सेकंड पार्ट है, 6th क्वेश्चन का बी पार्ट, वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद ट्राई करोगे और चेक करोगे कि कैसे सॉल्व करना है, कितने फेसेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं और कितने एजेस हैं। नाउ आई एम गिविंग यू टाइम टू नोट डाउन। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। और इन बिटवीन अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 का ए पार्ट, 3 पार्ट्स आर देयर। ए पार्ट में आपको फेसेस नहीं गिवन है, वर्टिसेस आपको गिवन है और एजेस आपको गिवन है। वर्टिसेस आपको कितने गिवन है? ए पार्ट में फेसेस नहीं गिवन है, वर्टिसेस 6 है और एजेस 12 है। तो हम फेसेस को x ले लेते हैं। हमें पता है बाय यूलर्स फॉर्मूला, बाय यूलर्स फॉर्मूला फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज 2। फेसेस x है, वर्टिसेस 6 है, एजेस 12 है, दिस इज इक्वल टू 2। x माइनस 6 इज इक्वल टू 2। सो x कितना आ गया? 2 प्लस 6 दैट इज 8। x कितना आ गया? 8। ऐसे ही बी पार्ट में आपको क्या गिवन है? बी पार्ट आपने खुद करना है, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ क्वेश्चन। बी पार्ट में फेसेस 5 गिवन है आपको, राइट। वर्टिसेस आपको नहीं गिवन है, उसको आप x ले लोगे, ठीक है। और एजेस आपको गिवन है 9, एजेस आपको गिवन है 9। सो बाय यूलर्स फॉर्मूला, बाय यूलर्स फॉर्मूला फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज 2। इसमें वैल्यूज को पुट करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हरी आप जल्दी से करो एंड रेज योर हैंड। जिसका हो जाएगा मैम उसको अनम्यूट कर देंगे। बी फास्ट। जिसका हो जाएगा मैम उसको अनम्यूट कर देंगे। जल्दी से x की वैल्यू फाइंड आउट करके अपना हैंड रेज करो। मैम आंसर इज 6। हाँ जी, अकाल सिमर।
बोलो बच्चे। मैम आंसर इज 6। आंसर इज अकाल सिमर, आपकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही बेटा, जरा जोर से बोलो। मैम 6। कैसे आया? फेसेस कितने हैं? 5, वर्टिसेस 8 और एजेस 9। करो जरा सॉल्व, कैसे किया आपने? अकाल सिमर, टेल मी द स्टेप्स। मैम 5 plus x equal to 2 plus 9. 5 plus x is equal to 2 plus 9. Very good. मैम x equal to Yes. 11 minus 5. Yes. So x is equal to 6. That means x हमारे equal to पास 6. वर्टिसेस कितने आ गए? 6. Right? Very good, Akal Simar. Now the last question of the exercise. Last question of the exercise, and the question is: can a polyhedron have 10 faces, 20 edges, and 15 vertices? हमें पूछा है कि क्या पॉलीहेड्रन के 10 फेसेस, 20 एजेस और 15 वर्टिसेस हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूलर्स फॉर्मूला लगा के देख लेंगे कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। राइट। क्वेश्चन नंबर 8, फेसेस कितने हैं? 10। वर्टिसेस कितने हैं? 15। एजेस कितने हैं? 20। तो फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2 बाय यूलर्स फॉर्मूला। ये लिखना है आपको, बाय यूलर्स फॉर्मूला। अब फेसेस 10 है, वर्टिसेस 15 है, एजेस 20 है। ये कितना बन गया? 25 माइनस 25। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 2, सो नॉट पॉसिबल। नहीं हो सकता क्योंकि इसने यूलर्स फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं किया है। राइट। सो दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस जब हमने किया तो आंसर 5 आ गया, एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 2, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। With this, your exercise is complete. In fact, your chapter is complete and your syllabus is complete. Right?